दोस्तों, आपको याद है 29 अप्रैल 2020 का वो दिन जब कहा जा रहा था कि एक विशालकाय एस्टेरॉयड जिसका नाम 1998 OR2 था, एक तेज धमाके के साथ हमारी धरती से आ टकराएगा। मगर भगवान का शुक्र है कि अनुमान से विपरीत यह धरती के करीब से होकर गुजर गया था। ये वो माहौल था जब धरती के विनाश को लेकर YouTube पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए थे, जबकि धरती के विनाश को लेकर नासा ने अपनी वेबसाइट पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। सभी अटकलों को धराशाही करता हुआ यह एस्टेरॉयड 63 लाख किलोमीटर की दूरी से धरती को बिना कोई नुकसान पहुंचाए गुजर गया। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं है। यह खौफनाक पिक्चर अभी बाकी है। कोरोना जैसी महामारी से हिम्मत से लड़ने वाले मेरे दोस्तों, बैटिंग भले आपके हाथों में सही, मगर बॉल कुदरत के हाथ में है। यह आपकी हिम्मत की क्रीज पर एक से बढ़कर एक खतरनाक बाउंसर फेंक रही है, जो कभी भी अंदर की ओर आकर आपकी जिंदगी का विकेट ले सकती है, पूरी पृथ्वी को क्लीन बोल्ड कर सकती है, जैसे कि इस जून के महीने में धरती के खत्म होने के आसार बन चुके हैं। और ये कोई तीर तुक्का या गॉसिप नहीं, आसमान से बरसने वाली तबाहियां हैं, क्योंकि इसी महीने बहुत ही विशाल, बहुत ही खतरनाक भीमकाय एस्टेरॉयड्स धरती की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं जबकि एस्टेरॉयड्स लगातार इस वक्त भी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्पेस, ये दूरी पल पल कम होती जा रही है। इस सच्चाई को समझने के लिए हमें वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा और समझना होगा। जी हां दोस्तों, ये कोई लाग लपेट नहीं बल्कि सच है। कुछ विध्वंसकारी एस्टेरॉयड्स हमारी धरती की तरफ तेजी से आ रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 बताई जा रही है। दोस्तों, कोरोना का दंश झेल रही दुनिया को भी लगने लगा है कि साल 2020 सिर्फ बर्बादियां ही लेकर आया है, क्योंकि कोरोना के अलावा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर चक्रवात ने जहां अपना कहर बरपाया, वहीं भारत के अनगिनत इलाकों पर टिड्डियों के हमले ने भी चौंका के रख दिया है। दोस्तों, 29 अप्रैल को भी पहाड़ जितना एक उल्का पिंड धरती से टकराते हुए बच गया था। उल्का पिंड, चक्रवात और अब धरती की तरफ बढ़ रहे 3 एस्टेरॉयड्स, क्या सचमुच अब धरती का अंत आ चला है? दोस्तों, ये सब बातें कोई टीआरपी बढ़ाने वाली बातें नहीं है, क्योंकि नासा की ऑफिशियल वेबसाइट का कहना है कि 3 नहीं बल्कि धरती की तरफ 25 एस्टेरॉयड्स आ रहे हैं। ये सभी एस्टेरॉयड्स हमारी धरती के पास से गुजरेंगे, बशर्ते कि ये अपना रास्ता न बदल ले, क्योंकि अगर इनकी दिशा में जरा सा भी बदलाव हुआ तो विध्वंसकारी ब्लास्ट निश्चित है। आपको बता दें कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, बीते 4 जून को भी एक एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजर चुका है। इसके ठीक बाद 5 जून को भी एक अन्य एस्टेरॉयड गुजर गया और आपको कानों कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि शायद उस वक्त आप नींद में होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसी खगोलीय घटनाएं घटती हैं जिनका हमें आभास नहीं होता। अब आप स्क्रीन पर नासा के एनईओ के इस ऑफिशियल वेब पेज को देखिए, जिसके मुताबिक जुलाई 2020 के महीने में भी कुछ एस्टेरॉयड्स के पृथ्वी के पास से गुजर जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन खबरों की माने तो सबसे महत्वपूर्ण है ये 3 उल्काएं, यानी 3 एस्टेरॉयड्स। इन्हीं 3 एस्टेरॉयड्स से हमें एक बड़े खतरे का अंदेशा है, जबकि छोटी उल्काएं हमें शायद ही कोई नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि छोटी उल्काएं तो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में एंट्री करते ही आग पकड़ लेती हैं और इनमें एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। यानी इनसे हमें ज्यादा खतरा नहीं है, पर इन 3 एस्टेरॉयड से हमें बहुत खतरा है। दोस्तों, ये उल्का भी एक बड़ी उल्का है। इसका नाम 2011 XA22 है। अनुमान है कि 8 जून को ये पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। 160 मीटर की ये उल्का पिंड पृथ्वी से करीब 29 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये मुंबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंचाई से भी ज्यादा बड़ा है। इसके पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते ही जल जाने की संभावना कम ही है, क्योंकि ये काफी बड़ा है। इसी वजह से इसके टकरा जाने की संभावना अधिक आंकी गई है। लेकिन यह भी पृथ्वी से 29 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। इस बात को डायग्राम पे समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। ये रही ये उल्का और ये है हमारी धरती। ये टकराव के एक केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी धरती आगे है, जबकि एस्टेरॉयड इसके पीछे आ रहा है। यानी 7 जून को पृथ्वी जिस बिंदु पे मौजूद होगी, इसके 1 दिन बाद ही यह एस्टेरॉयड वहां पहुंच पाएगा।
हाँ, अगर इस उल्का पिंड की स्पीड दुगनी होती है तो इसके पृथ्वी से 7 जून को टकरा जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर 8 जून को जब ये यहां पहुंचेगा तब तक पृथ्वी और आगे निकल चुकी होगी। मतलब बच गए बच्चों। उल्का नंबर 3। दोस्तों, इस उल्का यानी एस्ट्रॉइड का नाम है 441987 2010 NY65। इसके इसी महीने की 24 तारीख को गुजर जाने की संभावना है। यह उल्का 310 मीटर का है। इसकी तुलना आप एफिल टावर से कर सकते हैं। काफी बड़ा होने की वजह से यह पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते ही जलेगा नहीं, इसीलिए इसके पृथ्वी से टकरा जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पृथ्वी से इसका फासला लगभग 37 लाख किलोमीटर जितना है। इस डायग्राम पे देखिए, यह है आपका एस्ट्रॉइड और ये रही धरती। देखिए कैसे किसी कार चेसिंग के सीन की तरह ये दोनों करीब आए और आपस में टकराते टकराते बचकर निकल गए। ये दोनों एक जैसी ही गति में आएंगे, मगर 24, 25, 26 जून तारीखों से गुजरती हुई हमारी पृथ्वी इससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आकाश में घटने वाली वो खगोलीय घटना यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जो ज्यादातर तब घटते हैं जब हम नींद में सो रहे होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें न करें, पर इसे शेयर जरूर करें ताकि लोग घबराएं नहीं बल्कि इस खगोलीय घटना को आसानी से समझ लें। आप सब परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही हमारी विश है। जय हिंद, वंदे मातरम।